Hello everyone, welcome back to another video. I'm Audible Babes. सच ये लाइव स्ट्रीम नहीं चल रहा है, इट्स वीडियो ओके। सो आज हम एक सेक्टर को एनालाइज करेंगे ओके और देखेंगे कि स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है किसी भी सेक्टर में या मार्केट में, और उसका मतलब कि वो स्ट्रेंथ के स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, कैसे स्ट्रेंथ बनती है, फिर वो स्ट्रेंथ कैसे डाइवर्ट होती है वीकनेस में, ठीक है। तो वैसे हम सारा का सारा सेक्टर ही स्टडी करेंगे ओके। सो मैंने खोला ग्रो ओके, और यहाँ पर दोनों बैंकिंग का सेक्टर हम स्टडी करेंगे। दोनों स्टॉक्स हैं यहाँ पे, प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू, ठीक है। जिनको डिफरेंस नहीं पता गूगल कर लें, बिकॉज आई एम नॉट गोना टेल दैट बेसिक थिंग ओके। तो इसके बाद में सबसे पहले वन बाय वन करना है, ये अपने फेवरेट के हिसाब से बताऊँ। आई थिंक बैंकिंग में, और लेट मी सी ओके। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्या है ऐसा? वैसे SMA 200 में यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब कि ट्रेड के लिए यूज़ नहीं करता, जस्ट दिस इज जस्ट आई यूज़ दैट फॉर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओके। इससे कोई प्रेडिक्शन नहीं निकलती है। मूविंग एवरेजेस में क्रॉस ओवर्स तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, आई थिंक दैट्स फुलिश डिसीजन। तो यहाँ पर अभी करंटली देखें, इनका रैली कब आया था, इनका रैली कैसे स्ट्रेंथ कैसे स्टडी करते हैं। 2003 से रैली आया ओके। 2008 में दिस वाज क्रैश, ठीक है, जो क्राइसिस हुआ था पूरे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का। उसके बाद में वी हैव सीन टॉप ऑफ 424, ठीक है। उसके बाद डाउन ट्रेंड में रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में रहा है। और कितने साल डाउन ट्रेंड में रहा है प्राइस? प्राइस हैज़ रिमेन इन डाउन ट्रेंड फॉर यहाँ तक ऑलमोस्ट, आई मीन इट इज़ अबाउट 10 years, ऑलमोस्ट मोर देन 10 years। अगर यहाँ पर देखें तो ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। इवन इफ वी सी दिस इज अप ट्रेंड ओके, ये अप ट्रेंड ही है यहाँ से, लो टाइम फ्रेम का है, तो मतलब कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सीधा दिख रहा है आपको। दीज आर द लोअर लोज एंड लोअर हाइज, ठीक है, और जाके एक स्टैग्नेंट मूव आया, वहाँ से हायर लोज एंड हायर हाइज बनने शुरू हो गए। सो दिस इज अ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इन द लो टाइम फ्रेम, दिस इज कॉल्ड जनरली द बॉटमिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी एसेट। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ से इसने रैली निकाली है, जो कि 2022 अगस्त ओके 23 ओके। तो 2022 अगस्त से इसने रैली निकाली है। एंड इफ वी हैव अ लुक एट दिस, तो यहाँ पर दिस इज फर्स्ट वेव ओके, फर्स्ट वेव, फर्स्ट सेकंड एंड दिस, let me think again, will this be 1 2 and 1 2, because 1 2 1 2 the combination generally is very strong, I mean 1 2 okay, and again 1 and 2. No, this is not 1 and 2 1 2 okay. If we see, yeah, so this is the first wave okay. We will take this as a region, this is the fourth wave, and currently we are in the fifth wave okay. So I'm not saying the target would be at 250, it can be more. I'm not going to talk about the target because this is the area of resistance okay. So usually price rejects from here whenever price reaches such kind of region. तो यहाँ से अगर हम देखें, I posted about Union Bank, I think, in my Telegram channel long back in October 2025. It was at 144, और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा ऐसे 30% काफ़ी दिया रिटर्न, अच्छा अच्छा रिटर्न दिया ओके। सो इट हैज़ फॉलोड अप नाइस। हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग ओके। तो इसने ये वाला जो मेजर सपोर्ट है ये इसने फ्लिप किया। कैन यू सी दैट? कितना हाई टाइम फ्रेम का बड़ा सपोर्ट था ये, इसको टेस्ट किया, रिजेक्ट किया, दोबारा जाके किया ओके। सो दिस वाज काइंड ऑफ अ मिरर लेवल। मिरर लेवल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा लेवल जहां से कोई एसेट है वो अपना हाई टाइम फ्रेम का एक
ट्रेंड घोषित कर दे, मतलब कि यहाँ से हायर हायर लोग तो देख ही रहे हैं, ठीक है, बट मार्केट से चेंज हो चुका, मतलब कि इसके नीचे जाना वुड बी नेक्स्ट इम्पॉसिबल. तो लेट मी टेल यू another example. If we see the Bitcoin, okay, बिटकॉइन में देखें तो बिटकॉइन का मिरर लेवल कौन सा था? अगर 2000 यहाँ पे देखें ना 17 में, so this was the mirror level. ओके, सो ये मिरर लेवल काम कर रहा है काफी आगे आगे. ओके, अगर देखोगे तो यहीं पे फ्लैश डंप आया था, उसको रिक्लेम किया, दोबारा से बुल रन आई, इसी को तोड़ा तो वी वेंट डाउन फॉर कैप्चुलेशन. ठीक है, जब भी मिरर लेवल टूटता है तो बहुत बड़ा एक मूव आता है अपसाइड को या डाउन साइड को, जिस भी डायरेक्शन में वो टूटा है. ओके, सिंपल वाज दिस मिरर लेवल, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आया, मतलब क्या आई मीन कैप्चुलेशन इवेंट. कैप्चुलेशन कहने का मतलब ऐसा प्राइस कम टाइम में बहुत ज़्यादा गिर जाना या बढ़ जाना, ठीक है, विच शॉक्स द एंटायर मार्केट. ओके, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे कैप्चुलेशन दोबारा से, मतलब कि ये ऐसे मिड लेवल ये टूटा, तो वी कैन सी अ क्लीन ग्रीन बिग कैंडल्स. ओके, सो दिस इज हाउ मिरर लेवल वर्क्स. यूनियन बैंक, वेयर इज द यूनियन बैंक? हो गया. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड हियर. यहाँ पे यहाँ पे क्लीन मूव नहीं आया, बट इट वाज अ गुड मूव. इट्स अ स्टॉक राइट, इट्स नॉट अ क्रिप्टो. तो यहाँ पर फिर मतलब कि बड़ी कैंडल्स एकदम से देखने को नहीं मिलती हैं. और व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन कि ये एक मतलब कि काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम के लिए ये अप ट्रेंड में है. ठीक है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज दैट it can reject from 250 area, 248, 250. Okay, it can reject from here. Okay, but there are very high chances that it will keep continue its uptrend. Okay, I'm not talking about targets here. I'm not talking about any target here. I'm saying the trend will stay continued. Why? Because this has been played a mirror level, and this is a whole new era. This is a whole new era. Okay, just like this. You understand? Okay, we are out of words. This is a whole new era. All right, but these are resistance levels. अगर हम यहाँ पर देखें मंथली में, देखो ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है. वेरी हाई चांसेस वेन एवर द प्राइस विल रीच दिस लेवल, इट कैन शो रिजेक्शन. इट जनरली डू. ओके, सेकेंड लेवल वुड बी है, इट वुड बी एट these are the resistance level with जो कहाँ पर है, 310 पे है. ठीक है, लास्ट वुड बी obviously of course I mean around the all time high. Okay, so these are the resistance levels. Very high chances that this fifth wheel can end up here, and we can see the correction, and then we can go for the continuation of the uptrend. Okay, now how to position yourself, that you have to figure it out. Okay, but I can tell you कि कहाँ पर ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है चेंज कर सकता है. ओके, देयर कैन बी कंडीशन, लाइक देयर आर कंडीशंस आई हैव टोल्ड यू कि ये इस तरीके से market will can continue its uptrend. So we can also discuss the conditions in which price or any asset generally invalidates its the current uptrend and goes for a downtrend. तो इसमें देखेंगे. ओके, सिंपल सी बात है. दिस इज द हाई, last previous high. Okay, if I just delete this, ये है लास्ट हाई, ये जोन है. ओके, if market, if the price moves below this zone, okay, then most probably price can continue downtrend till this area. Okay, can continue downtrend this here because the structure has changed locally. ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें फिर
प्राइस के ऊपर ये देखने को मिलेगा. ओके, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. All right, so I'm not expecting this. Most worst case scenario, what can price do is if it wants to continue its uptrend, it can go further up, make a fresh high, and then a higher low, and then continue its uptrend. Okay. So Union Bank, I've told you already, and usually when price goes through these kind of cycles, okay, तो प्राइस जनरली क्या करता है, हमें हाई टाइम फ्रेम पे नया ट्रेंड देखना वो कंटिन्यू करता है और वी हाई टाइम फ्रेम में हमें नया ऑल टाइम हाई देखने को भी मिलता है. ओके, बट द थिंग इज it will also depends upon the developments, and I have seen the banking sector is developing very much these days. ठीक है, बहुत सारे हमें एक मतलब कि इम्प्रेसिव डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ टाइम में. ठीक है, और उसके साथ चार्ट अलाइन कर रहे हैं, चार्ट पहले से बता रहे हैं, चार्ट तो यहाँ से बता रहे हैं हमें 2023 से बता रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा बदलाव ऐसे आने वाला है. उसके बाद में यहाँ पे तो कंफर्मेशन ही हो गया था, जैसे 2024 अक्टूबर दिसंबर जब इसने ये रिक्लेम किया. दिस इज एस आर फ्लिप, वी कॉल दिस एस आर फ्लिप. ओके, दिस इज एस आर फ्लिप. ठीक है, तो यहाँ पे तो हो ही गया. सो चार्ट्स ऑलवेज टेल यू द स्टोरी बिफोर द एक्चुअल स्टोरी हैपन्स in front of everybody. All right, so let's study another stock, Bank of India. Similar structure, just see it is showing a similar structure, similar to Union Bank but much smaller than its price movement. बट यहाँ पे इसका भी एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वो जो कि है 305 का. ऑलराइट, तो अभी तो करंटली ये अप ट्रेंड में ही है. When will it will be considered as a downtrend or the structure has changed when price will break this low. Okay, 110 this low, then most probably the entire uptrend will be nullified and we can see a further, I mean price usually form a deeper downtrend. ठीक है, तो और नीचे हमें देखने को मिल सकता है. All right, so these are the resistance levels. लेट मी ड्रॉ मंथली. मंथली में हमें लेवल्स काफ़ी अच्छे क्लियर दिखते हैं स्टॉक के. ओके, दिस इज अगेन आई मीन ये रेंज बहुत ही ज़्यादा वो है. अब यहाँ से देखने को मिलेगा कि ये इतने पास पास के टारगेट्स, दीज आर नॉट टारगेट्स, दीज आर रेजिस्टेंस लेवल्स. ओके, एंड रिमेंबर इन बुल मार्केट और इन अप ट्रेंड द रेजिस्टेंसेस आर मेंट टू broken, and in bear market or in downtrend the supports are meant to be broken. Okay, you get it? So these are the fundamentals of price moving in different directions. Okay, तो यहाँ पर if we see, okay, if we see कि न्यू ऑल टाइम हाई कहाँ पे बनाएगा. ऑलराइट, तो उसके लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए first would be, this will be very optimistic to say, but
Oh, these are the level fib levels. 1.272 is coinciding with 1.272. So these seven. So ज़्यादा अच्छा डेटा मिल नहीं रहा है. I think I need to apply some advanced fibs. उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा. But I would say till then just follow the trend. ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं महाराष्ट्र बैंक. ओके, महाराष्ट्र बैंक का these are the first, this is the first resistance which is 84 something. Okay, ये monthly का है. Usually price can reject from it, but if price has to move, I mean really high to make a new all-time high, it can break this level in the first go. तो उसके लिए डेवलपमेंट्स काफ़ी पीछे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग चाहिए. वो तो स्ट्रॉन्ग हैं, ये दिख ही रहे हैं. मतलब कि अब अगर प्राइस ऐसे मूव कर रहा है तो फंडामेंटल ऑलरेडी पहले पीछे से स्ट्रॉन्ग है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दी जो मैं फिर यूज़ करता हूँ, मेरा मेथड है टारगेट्स निकालने का. ओके, एंड दिस फ्यूचर रेजिस्टेंस लेवल्स, दिस कैन बी 124, 116 to 124. ओके, देन 152 एंड 174. these are the fib levels जो मैंने निकाले हैं. ठीक है, which can turn out as rejection levels or any level which will play a significant role in the future. Okay, and when will this change its मार्केट स्ट्रक्चर? जब ये वाला जो लेवल है 50.6 something. Okay, if market starts jumping from here and it breaches this level 50.6 something, then we can see the price has moved into a downtrend locally, and this is very bearish sign because the entire market structure is an uptrend. we cannot expect we cannot expect a new downtrend locally. Okay, because we have already gone through a downtrend locally. एंड अगर आप वेव्स भी देखोगे तो इसकी तो क्लियर वेव्स है. 4 and 5th, आई डोंट नो यहाँ पे आएगी कहाँ पे आएगी, दैट टाइम विल टेल. जैसे जैसे प्राइस किस लेवल को जाके एक ऐसे पोजीशन करता. ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आएगी कि ये ट्रायंगल भी तो बना सकता है. नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे जो सेकेंड वेव थी वो ABC फ्लैट करेक्शन में थी, तो ये स्टीप करेक्शन में आएगी. ठीक है, तो फोर्थ वेव आई थिंक इन माय ओपिनियन इट हैज डन ऑलरेडी. ठीक है, एंड अगर 50.6 या 50 के नीचे वी कैन सी द प्राइस डाउन ट्रेंड, it will give more power to bears and it can generally change its outlook for the uptrend. Okay, so this is Bank of Maharashtra. इसके बाद में देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद में कौन सा बैंक बचा है. SBI तो चल ही रहा है सही. ओके, so I think it is a strong uptrend. I cannot talk about it. There is no entry exit something like that, so I will not look at it. Okay, so प्राइस जनरली इसमें होता क्या है, ऐसी चीज़ में थोड़ा सा डंप करता है, कंसोलिडेट करता है, फिर कंटिन्यू करता है. प्राइस ऐसे स्टेजेस प्राइस के आते रहते हैं. और इसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा, आई वाज टेलिंग अबाउट दिस बैंक ऑफ बड़ौदा व्हेन इट वाज हियर 240 और समथिंग. ओके, और वहाँ से इट हैज़ बीन अप 30%. ओके, नाइस रिटर्न. Currently also Bank of Baroda is in, it is already moving in new all-time high, please. Okay, just like I mean it can show the price characteristics the way SBI has shown. Okay, uh, ABC, if we see 1 2 scan or what is this, I mean इसको एलिट में कैसे करूँगा. Still
1, 2, 3, 4, 5. Okay, this is A, B, C, and we have this 2, 3, 4, 5. Okay, so let us see the fib levels. I think I've already drawn the levels where we price can show some relatability according to, I mean, with respect to the rejection, or it can break through it. पर यहाँ पर जो कि 363, 451, something like that. Bank of Baroda looks very strong. This chart looks very strong on the uptrend. हमने 4 stocks cover up करें. I think 5 stocks cover up करें to study the strength. Strength कैसे दिखते हैं? I've already told you. मिरर लेवल का फ्लिप होना, जो कि बड़ा एसआर फ्लिप होता है. एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद न्यू वेव्स का फॉर्मेशन होना. ओके, उसके बाद में जब मार्केट्स में हर जगह पूरे वर्ल्ड में टेंशंस बनी हो और तब भी आउट परफॉर्म करना, दिस शोज दी रिलेटेड स्ट्रेंथ. ठीक है, इसमें और भी बैंक्स हैं, सबको करना है क्या? आई थिंक कितनी बड़ी वीडियो हो गया, और वीडियो इज 21 मिनट्स लॉन्ग. लेट मी सी, मैं जल्दी जल्दी से देखता हूँ सारे. एच डी एफ सी, आई मीन क्या देखना है एच डी एफ सी का? It will be similar to SBI or something. Yeah, almost same kind of price action. SBI, ICICI Bank, not so interested in ICICI Bank. Similar kind of. Axis Bank, Axis Bank. It is already in a strong uptrend. Okay, and it will keep its uptrend. I mean, 1, 2, 3, 4. It can go in the fifth पे जो है ना वो extension में जा सकती है. Okay. Kotak Mahindra Bank. Fine, looks great, but bought a lot of choppiness. I mean, there is less room for the outperformance in this chart if we study price action wise. But uh, these this chart, this pattern can give us, हमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है अप ट्रेंड में. ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए. ओके, या ऐसे हो सकता है कि एक दिन देखें कि, बट आई मीन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है. बाकी ऑलरेडी चार्ट स्ट्रॉन्ग है हमारे पास. इसका अप ट्रेंड, आई थिंक दिस इज रेजिस्टेंस. ठीक है, व्हेन इट ब्रेक्स अप, even if it goes try to break this level, price generally shoots up in the upward direction. Okay, so I'm putting this on my watch list. ओके, इसके बाद में कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा डन. पीएनबी, पीएनबी आई थिंक वो सेम ही बना रहा होगा. हाँ, similar kind of structure like Bank of Baroda, like all of them. Yes, but it can go for more choppy movements. Price generally goes for choppy movements when it keeps rejecting from its local resistances. Right. Union Bank we have done. Canara Bank. Price is already reaching all-time high, already broken from here, already in strong uptrend. Okay, similar to them, but we have better options which I have discussed earlier. Okay, so price can continue until unless we do not see the break of 137. Price will continue in the upward direction, और यहाँ से फिर स्ट्रक्चर चेंज होने के चांसेस कम रहेंगे. अगर जहाँ पर हो गया तो कंसीडर द फिफ्थ इज डन फॉर द कैनरा बैंक. इंडियन बैंक, oh my god, Indian Bank, I think
इसके बारे में भी आई थिंक मैंने पोस्ट करा था, बट इन बैंक्स के बारे में मैंने बहुत पहले पोस्ट करा था। लेट्स सी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो ठीक है, प्राइस ने ब्रेकआउट करा है और इट कैन कंटिन्यू। द थिंग इज इट हैज लेस रूम फॉर ग्रोथ, मोर रूम फॉर स्टेबिलिटी and price movements. Okay, the invalidation would be if it breaks. The invalidation for this uptrend would be if it breaks 888, 900 और 888, 890 और 900 अगर ये तोड़ता है तो we can see shift in the uptrend. AU Small Finance Bank, I think इसको क्या ही देखें, AU Small Finance, AU not so interesting. Price is chopping around it. Okay, so less of the volume. Indus Land, Indus Tower. Oh, Indus Tower मैंने बीच में अच्छा कर गया Indus Tower भी. Indus Land Bank. Indus Land है, Indus IND है. No, 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 no. Price has not breached any mirror level or something like that. कुछ भी नहीं है, लोकल पे ही बीच में फंसा हुआ है. So this is out of interest of any uptrend or moving continue the uptrend. IDFC, no, not a good strength on the chart. फेडरल, बात पता क्या है, आप जैसे मुझे 9 साल से आ चुके हैं तो मैंने इतना ज़्यादा चार्ट्स देखे हैं, इतने ज़्यादा लाइक मैंने क्रिप्टो में 2016 से डील कर रहा हूँ, क्रिप्टो में 20-20 घंटे चार्ट पे रहा हूँ, सारे नैरेटिव सारे सबके चार्ट्स मेरे दिमाग में छपे हुए हैं और स्टॉक्स के भी हर जगह के। तो जब आप इतना ज़्यादा हो जाता है ना तो आपके अंदर मतलब कि एक एबिलिटी आ जाती है कि आप सेकंड्स में चार्ट देखते हो, आपको पता लग जाता है ओके कि उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है, प्राइस में उसमें है या नहीं है, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ पे ही अपना प्लान बनाना होता है, वीकनेस पर नहीं। ओके, बट आई थिंक द इसकी तो ट्रेन निकल चुकी है, इट विल की इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इट हैज लेफ्ट द ट्रेन, it can keep continuing this, or maybe we can see a sideways pricing before it continues to a new high, अपने को continue करना, so not of my interest. Okay, Indian Overseas Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, प्राइस एक्शन तो सिमिलर काइंड ऑफ ही है, बट थिंग ये है कि ये कुछ सस्टेन नहीं करता ज़्यादा देर तक कोई चीज़ें, ठीक है, देखा एकदम पंप, ये ये ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा बट अभी कुछ खास स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, ठीक है, इससे अच्छे क्योंकि जहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है हमें वहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। यस बैंक कैसे चल रहा है, वेरी बैड, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ नहीं है, साइडवेज मरा पड़ा है, ठीक है, इट इज़ द वीकेस्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, यूको बैंक सिमिलर टू इंडियन ओवरसीज बैंक, ओके, जो मैंने उसके लिए बोला वो इसके लिए बोल रहा हूँ। प्राइस का ना एक ना वो लहजा होता है मैं किस भाषा में बात कर रहा हूँ दिखाने का, ओके, सो आई डोंट नो इफ इट कैन पंप आउट डाउन बट इट इज नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट। मैं वो चीज़ें स्ट्रेंथ फाइंड आउट करता हूँ जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ कंटिन्यूड एक अप ट्रेंड में देखने को मिले, तो इसका बहुत ज़्यादा 50-50 चांसेस वाला सीन बन जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
Similar to again last stocks. I don't know. I have no idea for this. I mean, it is a deep locally भी किया है इसने, but still it can pump from dump. I have no clear vision for this. Okay, so I'll ignore it. जिस पे क्लियर ना हो उसको छोड़ दो. करूर. ओके. आई थिंक ये पीएसयू बैंक है. पीएसयू बैंक 1 आवर में कहीं पे कुछ अगर मेरे पास पहले से होता मैं इसको होल्ड करता, पर न्यू एंट्रीज मैं नहीं बनाता इसमें, ना ही मैं बनाऊंगा. It is already shown a strong uptrend. The price generally can move in the same direction. तो इसके बाद में देखें बंधन बैंक. ओके, मेरे नाम का बैंक. आई नो दैट. we see a double bottom kind of pattern है. ठीक है, ये है इसका नेकलाइन लेवल. ये वाला क्या है, ये 190 का है. अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो हमें कंटिन्यू अप ट्रेंड जो होता है ना, प्राइस जनरली ऐसे अप ट्रेंड दिखाता है. ओके, सो दिस इज नॉट द स्ट्रेंथ, बट आई मीन ये एक बेस फॉर्मेशन वाला स्टॉक हो गया जो कि आगे जाके प्राइस मूवमेंट दिखा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी फैक्टर्स उस वक्त प्राइस एक्शन में क्या देखने को मिल रहा है. इसके बाद में सिटी यूनियन बैंक. आई थिंक बाकी सारे बेकार ही होंगे बैंक चार्ट्स, जितना मार्केट कैप छोटा जाते जाएंगे ना. सिटी यूनियन ठीक है, कंसोलिडेशन है. एंड जैसे बाकी बैंक्स पंप अपटर्न में जा रहे हैं तो इट कैन कंटिन्यू इट्स अपटर्न. आरबीएल नॉट सो गुड. पंजाब एंड सिंध बैंक, ये भाई ये यहाँ पे भी कर रहा है, क्या कर रहा है. पुअर बैंक इसका देखा. इंडियन ओवरसीज बैंक देखा, मतलब आई थिंक ये सेम कैटेगरी के हैं क्या. क्योंकि मेरे को टीए पता है, मैं इतने फंडामेंटल से देखता. चार्ट में दिख रहा है. आई थिंक कुछ ऑपरेशंस इनके सेम होंगे या कुछ सेम होगा इन सब में, जिनके चार्ट सेम है. जम्मू एंड कश्मीर बैंक आज बम्प हुआ है. ओके, दिस लुक्स प्रीटी रेडी for continuation of the uptrend. Price generally moves to the new highs, but इसका क्या है कि ये डाउन ट्रेंड में तब शिफ्ट होगा. सिंपल सा ये बात है. अगर ये 97 का, ये 97 98 का जो प्राइस लेवल है, अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो प्राइस कैन शिफ्ट टू डाउन ट्रेंड, तो इसके पास आएगा दिस इज सपोर्ट. बट आई थिंक वी शुड नॉट सी सच काइंड ऑफ केसेस कि प्राइस को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है. ठीक है, दिस हैज स्ट्रेंथ. आई डोंट नो वो कैसे इसको इंटरप्रेट करो. मैं आपको सीधी चीज़ें नहीं बता सकता, याद रखो ये बातें. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर, मैं पहले से तो बता रहा हूँ. आई एम नॉट अ सेबी आर ए रिसर्च एनालिस्ट. इवन दो आई विश टू बिकम वन, एंड आई विल अप्लाई इट. ओके, तो सो जो भी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसी एजुकेशन पर्पज से ही बता रहा हूँ. स्ट्रेंथ कैसे दिखते हैं, वीकनेस कब आएगी, कब चेंज में अपट्रेंड में होगा, ये होगा वो होगा. ठीक है, जो भी डिसीजन होगा आप अपना खुद ही बनाना. ओके, अपने बेस पे रिसर्च करना. मैंने आपको डेटा पॉइंट्स दे दिए हैं स्ट्रेंथ कैसे दिखते हैं, और जो भी जहाँ से हम एक अवेयर हो पाए इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में. और इसके बाद में जो आज डंप हुए हैं, आई डोंट थिंक दे लुक गुड. उसके बाद साउथ इंडियन बैंक क्या करेंगे.
देयर इज़ नो वॉल्यूम एंड उसका मार्केट कैप बहुत छोटा होगा आई गेस सो। क्या करेंगे इतने छोटे वाले मार्केट कैप का देख के? ओके, सो आई होप वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा और ये चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ जनरली स्टॉक्स में कि किसमें स्ट्रेंथ कैसे सेक्टर में देखते हैं, ठीक है? कौन-सा मतलब कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड पकड़ के रखा हुआ है, कौन-सा डगमगा सकता है, कौन-सा अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर सकता है, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो थोड़ी एजुकेशन और थोड़ा-सा सीखने को कुछ मिला होगा। इफ यस देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और हाँ, मैं बताना चाहूँगा आई हैव बीन डूइंग दिस आई थिंक काफ़ी टाइम से पहले भी करता था। दीज़ आर दी प्राइवेट एनालिसिस वन टू वन कॉल जहाँ पे आप अपनी मेरे को ट्रेडिंग प्रॉब्लम बता सकते हैं। कोई भी चैलेंज आ रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो ट्रेडिंग में, ठीक है? और कोई भी आपको ऐसे एनालिसिस चाहिए किसी चीज़ के ऊपर कोई भी आपके आइडिया में कोई सेक्टर है, कोई एसेट है, ठीक है? जिसके रिगार्डिंग आई कैन एजुकेट यू, ठीक है? तो उसके परफॉर्मेंस कैसे दिखते हैं, कैसे उसके ऑप्टिमाइज़ेशन उसकी कैसे करते हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें मैं यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म, ये वन टू वन एनालिसिस कॉल रहेगी, ठीक है? और इसके बाद में अगर आपको मतलब कि उस चीज़ का पोर्टफोलियो जो भी डिटेल्ड पीडीएफ रिपोर्ट चाहिए होगी, तो आई कैन गिव यू दैट टू, ठीक है? सो उसका अलग से चार्जेस लगेंगे बट आई एम जस्ट टेकिंग 1100 रुपीज़। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड आई जस्ट वांट टू रीच मोर एंड मोर पीपल एंड हेल्प देम आउट इन द मिनिमल कॉस्ट प्रोवाइडेड, ठीक है? तो यू कैन बुक इसका जो लिंक होगा फॉर्म का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? एंड टेलीग्राम चैनल पे भी इसका अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। सो आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।